Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem is standing here in front of you with her English lesson. And what today's lesson is going to be about, I am going to tell you within a second. But before we move on to our lesson, let me ask you a simple question. Are you studying? I hope you are, because I'm wishing and praying and hoping that you do so. Academics are the most essential element of a child's, teenager's life. Your entire future is dependent upon the grades that you get in your grade 10. So be meticulous, be diligent, and be disciplined enough to give ample time to your academics. Let's start today's lesson without further ado. Let's move on to the board. Yes, my dearest children, मेरे बहुत प्यारे बेटे और उतनी ही प्यारी बिटिया. What is the board telling you? The board is telling you that you are going to do Unit 11, Great Expectation, and this unit is comprising of pages 129 to 138 of your textbook. ये excerpt है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल Great Expectations में से, ठीक है, जिसमें पिप एक ऑर्फन जो होता है उसको कहीं से सपोर्ट मिलती है एंड देन थ्रू द हेल्प ऑफ दैट सपोर्ट ही बिकेम अ जेंटलमैन. पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स कर लूँ, फिर जब हम पिप का कैरेक्टर स्केच लिखने लगेंगे तो मैं इस स्टोरी को दोबारा रिकैपिचुलेट कर दूंगी आपके लिए. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होते हैं. इंग्लिश का पेपर ए आपका ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव में आपको एक बबल शीट दी जाती है जिससे आपने कलर करना होता है. बबल का मतलब वो पुट वाली शीट नहीं है, पेपर होता है, उसमें सर्कल्स होते हैं जिनको हम बबल्स कहते हैं. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उनके सामने ऑप्शंस के नीचे बबल्स होते हैं ABCD, कुछ इस तरह से, ठीक है. ये आपके क्वेश्चंस होते हैं और ये A, B, C, D ये आपके बबल्स होते हैं, ठीक है. आपने उन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है उस आंसर के कॉलम में उसको कलर करना होता है, ठीक है. अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर करेक्ट है तो आपने ए का बबल कलर करना है, बी है तो बी का, सी है तो सी का और डी है तो डी का. पहले सॉल्व करते हैं, इसको कलर करते हैं, फिर जो फर्दर प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस करते हैं. चैलेंज की क्या स्पेलिंग है? CHALLENGE, CHALLENGE, या CHALLINGE. This challenge is correct. लिख तो मैंने आउट ऑफ हैबिट ये भी करेक्ट कर दिया, लेकिन इसको इससे देख लें, ठीक है. सो दिस इज ऑप्शन ए. वील कलर ऑप्शन ए. EDUCATION, AIDUCATION, EDIUCATION, AEDUCATION. This education is correct. ए कलर कर दिया, ठीक है. PRASONER, PRISONER, PRESONER, PRISONOR. This prisoner is correct. और हमने ये क्या किया? We colored option A. Option B was right. अब क्या करेंगे? ऑप्शन बी को फटाफट कलर करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और जब ये स्कैन होगा तो कंप्यूटर ने डिस्क्वालीफाई कर देना है. और यूं आपको करेक्ट आंसर जानते पूछते भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो अपने आप को मार्क मत करो, अपने मार्क्स लूज नहीं करो. पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो और जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हो तो बेटा बबल शीट को रिस्पेक्टिवली कलर करो. बबल शीट को कलर करो जब आप अपनी पूरे ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व कर लेते हो, ताकि आपको मार्क्स लूज करने का कहीं से भी कोई भी ऑप्शन ना मिले, मार्क्स लूज करने का कहीं से भी कोई भी गुमान ना हो, ठीक है. अब ये कौन से थे बेटा? ये थे चूज द करेक्ट स्पेलिंग. इस चैप्टर के मैंने बहुत ढूंढा, सिर्फ मुझे चूज द करेक्ट स्पेलिंग की
MCQs मिले और कोई नहीं मिले, ठीक है। तो आपने ये डिक्टेशन वर्ड लिस्ट याद कर लेनी है, स्पेल चेक दे देना है, स्पेलिंग चेक दे देना है, वोकैबुलरी टेस्ट दे देना है, ताकि ये ऑप्शंस आपकी कवर हो जाए। आपके पेपर में ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, एक भी आ सकते, एक से ज़्यादा भी आ सकते, बट वाई लीव एनीथिंग ऑन प्रोबेबिलिटी, सो वी मस्ट कवर ईच एंड एवरीथिंग अप, राइट। नेक्स्ट है प्रिजन, PRISON, PERISON, PRISION और PRESON. This prison is the correct answer. Next is recapture, RIKEPTUER, RICAPTURERECAPTURE या RECAPTUR. This recapture with the E is correct. INSHURANS, INSUREINS, INSURAINS या INSURANCE. This insurance is correct. SENTURY, CENTURY, CENTURY या CINTURY. This century is correct. ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग हमने कर ली। 4 स्पेलिंग थी सारी, उसमें से 3 गलत थी और 1 करेक्ट थी, वो हमने सारी जान ली। MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसकी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, वो हमने सिक्योर कर लिए एज फार एज ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज कंसर्न्ड। लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ दिस स्पेसिफिक यूनिट। राइटिंग स्किल्स, पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ पिप। पिप का कैरेक्टर स्केच हम कैसे लिखेंगे? पिप का हमें मालूम है कि ही वॉज एन ऑर्फन, ठीक है। पिप वॉज एन ऑर्फन हु वॉज रेज्ड अप बाय हिज strict to such an extent that she can be called as a cruel sister. And her husband Joe, who was a blacksmith. Joe was Pip's best friend. Pip was most comfortable when he was around with Joe. One day, Pip found an old man who was bound with chains and he was famished, which means he was very, very, very hungry. So Pip gave him food, which meant that Pip was a very kind person. He was a very kind boy. And then when Pip was growing up, he was sponsored to go to England and become a gentleman. अब जेंटलमैन क्या होता है बेटा? इंग्लैंड में 2 तरह की क्लासेस होती थी, एक जेंटलमैन और एक ऑर्डिनरी पीपल, एक लेडी और एक ऑर्डिनरी वुमेन। लेडी होती थी जो प्रिम और प्रॉपर होती थी, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एटिकेट्स फॉलो करती थी, जो क्वालिफाइड एजुकेटेड होती थी, उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट थी। जो जेंटलमैन कैटेगरी थी वो डिफरेंट इंग्लिश बोलती थी एज कंपेयर्ड टू द कॉमन मैन, ठीक है। तो पिप वाज अ कॉमन मैन और जेंटलमैन वो होते थे जो पढ़ लिख जाते थे, मैनर्स एटिकेट सीख लेते थे और उठना बैठना चलना फिरना उनका एक स्पेसिफिक सिविलाइज्ड मैनर वे से था। तो पिप को स्पॉन्सर किया उस ओल्ड मैन ने जो कि यहाँ से कन्विक्ट प्रिजनर था, भाग के ऑस्ट्रेलिया गया, वहां जाके उसने बहुत अर्न किया, इनकम किया, लेकिन वो पिप की काइंडनेस को कभी ना भूल सका, ठीक है। ही नेवर forgot the kindness of Pip, so he sponsored Pip to become a gentleman. Once when he came back to meet Pip, he was rearrested by police who confiscated all his property, and thus Pip became as poor as he was, but he was brave and did not lose hope, and he worked hard and supported himself, and thus became
and thus became a lawyer. Alright, so this was the character sketch of Pip. I've given you the helping words and helping phrases. You must structure out your sentences by yourself because I have verbally given you the entire answer. Let's move on to the option B of writing skills of Unit 11, Great Expectation. This option B is asking you to write a book review और मैंने book आपके लिए जो ढूंढी है वो है The Old Man and the Sea. This is the name of the book and the author's name is Ernest Hemingway. Ernest Hemingway की classic book है. हर चीज को, हर कैरेक्टर को अच्छी तरह से डिटेल्ड में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया हुआ है. इट has written in such a manner that the sea becomes a life in front of you. ठीक है, हर बच्चे को recommend की जाती है ये book and you should also read this book in order to learn the viewpoint, the writing classes and just to entertain yourself as well, right? Major characters इसके हैं. Santiago was an old fisherman. Manolin was a young boy. He was the assistant of Santiago, the old man, and Merlin was a big fish, right? Setting क्या है? This story is set in Havana, Cuba, ठीक है? And it is set in an old cottage which is near the sea, where an old man is sitting at the seashore trying to catch a fish. At the dock or the seashore trying to catch a fish, he was talking to Manolin, a young boy, his assistant, and it had been 84 days that he had not caught any fish. Right? This was the setting, and then I'm going to give you the summary of this specific story. Alright, the summary of the story. This story says that the old man, Santiago, had not caught any fish for the past 84 days and he was sitting in a dock waiting for a fish to be caught, and on the 85th day he catches a huge fish that was marlin and he kept the fish with him. But what happened that at night sharks attacked that fish and the old man went into the sea to protect his caught fish from the sharks. He tried his best. He did his best. He put in all his effort, all his sweat and blood in order to save Marlin. But he could not do so. And by the end, he was left with only a skeleton. But he did not let go of the skeleton. He brought the skeleton back for everyone to see how huge a fish he had caught in his net. And the moral of the story, the moral of this specific novel, the lesson you must learn from this specific story is that, but a man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated. So you must put in all your efforts to achieve your target. Never be defeated. Howsoever you are destroyed in the process, you die in the process, you get destroyed in the process, but never, never be defeated. Work hard, try hard, and then achieve your target. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the objectives and the writing skills of Unit 11, Great Expectation. आपके साथ मैंने कैरेक्टर स्केच डिस्कस किया पिप का, और मैंने आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे की एन ओल्ड मैन एंड द सी को, इतने मोटे नॉवल को 5 मिनट में डिस्क्राइब कर दिया, राइट? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप the moral in your mind, to learn that never to be defeated. Always have a brave heart, work hard, and always be brave enough to face all the consequences of life. हंसते रहो कि हिलते रहो, मुझको दुआओं में याद रखो, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए दुआ करो,
और जब तक हम दोबारा मिलते हैं सारा काम करके रखना, ठीक है? We'll see each other soon again. By that time, Allah Hafiz.